हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गुडविल के टॉप 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे। आज का पूरा टारगेट यही है, आज शाम तक हर एक चैप्टर के 5-5 टॉप क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि आप बिफोर एग्जाम उसको देख के जा सको। बाकी शाम वाले लाइव को बिल्कुल मिस मत करना, मैं लाइव बैठ के आपको पूरा का पूरा सेकंड बुक अच्छे से करा दूंगा, कंप्लीट रिवीजन। इससे बाहर तो समझ लो कुछ आएगा ही नहीं। तो थर्ड बुक आपका A to Z कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, राइट। थर्ड बुक, सेकंड बुक तो हम कल कर चुके हैं, पहला हमने 20 तारीख को कर लिया, सेकंड 21 को कर लिया था। तो आज मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा थर्ड बुक का यानी कि फाइनेंशियल वाली बुक का कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, जहां से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नंबर 1। महेश, रमेश, नरेश 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10। 1 अप्रैल से डिसाइड करते हैं कि रेशियो को इक्वली शेयर करेंगे, 1:1:1। ऑन दैट डेट द बैलेंस इन 3,60,000 जनरल रिजर्व और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L दे रखा है आपको, और आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो ओल्ड रेशियो है वो आप निकालोगे महेश की और रमेश की और नरेश की। ठीक है, तो ओल्ड कितना है जरा मुझे बताओ। 5/10, 3/10 और 2/10। और जो न्यू रेशियो है वो है इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, तो 10 और 3 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 30 आएगा। 3 5 जा 15 माइनस 10, ये आएगा 5/30। ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव है, मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ एलसीएम लोगे 30, 3 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1/30, मतलब पार्टनर ये गेन कर रहा है। यहाँ पे आएगा 30, 3 2 जा 6 माइनस 10 माइनस 4/30, ये गेन कर रहा है। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आपको बराबर मिलेगा, लाइक ये इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर ही आएगा, पर ये दोनों गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ध्यान से सारे बच्चे समझना, ये रही बैलेंस शीट, ये रफ में करोगे आप। बैलेंस शीट में इधर साइड जनरल रिजर्व दे रखा है 3,60,000, और इधर साइड की चीजों की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और जो चीजें इधर साइड है उनकी एंट्री क्या होती है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होती है। और इधर आपको मिल रहा है P&L का डेबिट बैलेंस। तो P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो है कितना, वो है 1,80,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। तो यार इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है, तो जो भी बड़ी साइड है वहां पे यहाँ छोटे वाले को लिया होता कि फिगर माइनस में हो जाए, 360 में से 180 जाएगा, कितना 180। आप इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करने से अच्छा इसे घटा के सीधा इसी की एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन कौन गेन कर रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन कौन गेन कर रहा है मुझे बताओ। गेन ये कर रहे हैं रमेश, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना गेन कर रहा है 1/30। तो 1,80,000 का 1/30 करो, कितना आएगा, 1,80,000 को 30 से डिवाइड दो, कितना आएगा 6,000। तो ये आएगा आपका 6,000। रमेश के बाद है नरेश, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 4/30, तो 6 चौके 24,000। आप ना इसको 30 से डिवाइड करके रख लो माइंड में, तो ये बन गया कितना 6,000। तो 6 × 4 24, 6 × 5 30, ये 30,000 हो जाएगा। 2 कौन है, महेश, 2 महेश कैपिटल अकाउंट। और लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। खत्म बात, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। तो रमेश डेबिट, नरेश डेबिट, टू महेश, खत्म। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक दो चीज और भी हो सकती है बट करना इसी तरीके से। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ कहता है एंट्री, अब यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन कि आपको एडजस्टमेंट नहीं बोलता, कहता सिर्फ जनरल एंट्री पास करो। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री बोली है इसीलिए हमने एक्सेप्शन केस की एंट्री पास करी है। अभी तुम्हें नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व एज इट इज दिखेगा और P&L का डेबिट बैलेंस एज इट इज दिखेगा, क्योंकि इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, एक्सेप्शन केस है। नॉर्मल केस अगर होता तो हम इसकी एंट्री पास करते जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और इसकी एंट्री पास करते ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L इन ओल्ड रेशियो, फिर ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखता। लेकिन अब हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, दोनों एज इट इज नई बैलेंस शीट में दिखेंगे, ये एक्सेप्शन केस है। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि कौन सा केस कह रहा है, एक्सेप्शन केस कह रहा है, नॉर्मल केस कह रहा है। अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती 3 पार्टनर है, 5 3 2 है, और 1 अप्रैल से रेशियो को चेंज कर रहे हैं 5 2 3
कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भाई ईच पार्टनर गेन सेक्रीफाइस तो बोला है, लेकिन यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दे रखा है और पार्वती का ही पूछा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, पार्वती का ही निकालना है। पार्वती का जो ओल्ड रेशियो है वो कितना दे रखा है, पार्वती थर्ड पार्टनर यानी कि 2/10 माइनस यहाँ कितना है 3/10, तो ये माइनस का 1/10 पार्वती क्या कर रही है, गेन कर रही है। ठीक है, तो पार्वती का आपने गेन कर दिया 1/10, तो गेन 1/10 यहाँ भी है, बस और तो कहीं है ही नहीं, ये 1/20, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, पार्वती गेन कर रही है 1/10। और लक्ष्मी सेक्रीफाइस कर रही है 1/10, तो लक्ष्मी का भी देख लेते हैं। लक्ष्मी का ओल्ड कितना है जरा यहाँ बताओ, 3/10 है ना, ओल्ड कितना है 3/10, और न्यू कितना है 2/10, 3 में से दोगे 1/10, तो ये कर रही है सेक्रीफाइस और ये कर रही है गेन, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, पार्वती गेन और लक्ष्मी सेक्रीफाइस। निधि, वृद्धि और काव्या 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1, ध्यान समझना। फ्रॉम 1 अप्रैल वो रेशियो को चेंज करेंगे, दे पास द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल, ये गुडविल की एंट्री है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, की गुडविल की एंट्री चेंज इन पीएसआर में क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो ये 3/25 गेन कर रहा है, ये 2/25 गेन कर रही है, ये 5/25 सेक्रीफाइस कर रही है। आपको नई रेशियो निकालना है, अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड है तभी तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा गया है, तो उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस नई रेशियो को निकालना है। तो आपने ये कैपिटल फिक्स हो करंट हो मुझे कोई मतलब नहीं है। निधि पार्टनर है रिधि और है काव्या, ये तीनों है। अब इनका जो न्यू रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो इनकी जो ओल्ड रेशियो है पहले वो पकड़ लो आप, 2/5 2/5 1/5। अब क्या पता क्वेश्चन में ओल्ड नहीं दी होती, क्वेश्चन में न्यू दे देता, आपको बोलता ओल्ड निकालो, तो भी आप निकाल लेते आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नई कैसे निकलेगी, यहाँ पे ये जो ओल्ड है उसमें देखो जो गेन कर रहा है प्लस जो सेक्रीफाइस कर रहा है माइनस। अगर आपको नई दे दी होती तो फिर ओल्ड वाले को XYZ मान के तो भी कर लेते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे XYZ लिखते, फिर हम देखते ओल्ड माइनस न्यू। तो हम निकाल क्या रहे हैं कि नया शेयर क्या होगा, तो निधि ने क्या करा है, देखो ऊपर जो होते हैं वो गेन कर रहे होते हैं, तो इसने कितना गेन किया 3/25, और वृद्धि ने, निधि ने और काव्या ने कितना गेन किया, काव्या ने गेन किया 2/25, और ये जो नीचे है ना वो रिद्धि है, इसने सेक्रीफाइस किया है, 5/25, तो इसका माइनस करेंगे 5/25। ठीक है, अब माइनस करोगे 5/25, तो अब आप देख लो क्या आएगा, ये आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 + 3 कितना आएगा 13/25, ये भी आप एलसीएम लोगे 25 आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 - 5, ये आएगा 5/25, और ये भी एलसीएम आएगा 25, और 5 5 जा 25 + 2 7/25, तो न्यू रेशियो विल बी 13:5:7, ये आपके नई रेशियो आ गई। इस तरीके से नई रेशियो निकालोगे। अगर ओल्ड निकालना होता ना तो आप ओल्ड भी इसी तरीके से, इसी पैटर्न से ओल्ड भी निकाल लेते। ओके, तो हो गया तीसरा क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है और मैंने बहुत बार लिटरली करा दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ WCR IFR की अलग से भी वीडियो डाल दी, आपको लाइव में भी करा दिया, रिकॉर्डेड में भी, तो मुझे नहीं लगता कि यार इसमें किसी बच्चे को अब कोई दिक्कत आएगी, ये बहुत क्लियर कट हो गया है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत अच्छा है। नितिन, तरुण और समर में भी ये 5 की जगह 2 ही पॉइंट पूछ ले, 1 पूछ ले, 3 पूछ ले, बट पूछेगा ये। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है और ये कह रहे हैं कि अब ये रेशियो को 2:1 में चेंज करेंगे, पहले अलग था अब अलग है, और उनकी बैलेंस शीट में आपको IFR दे रखा 60,000 का, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 4 लाख है। आपको एंट्री पास करनी है हर केस में। पहला, जब आपको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, तो हम मानेंगे मार्केट वैल्यू नहीं चेंज है तो सेम है, तो पूरा IFR बढ़ जाएगा। तो पहले केस में आप जो एंट्री पास करोगे आप पूरा लिखना, IFR मत लिखना, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू समर कैपिटल अकाउंट। समझ गए, ये तो बहुत ओरली समझ आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने पूरा का पूरा IFR बांट देना है, जो 60,000 का IFR था और सब कुछ ओल्ड, यहाँ पे नई रेशियो का कोई भी लेना देना नहीं है, सब कुछ ओल्ड में बटेगा, IFR में सब कुछ ओल्ड में बट जाएगा, 20,000 20,000 20,000। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड केस की एंट्री, व्हेन द मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, तो भाई सेकंड केस में भी बिल्कुल सेम एंट्री पास होगी। पेपर में आपको ऐसे नहीं देगा कि
सेम सेम, ये तो आपको समझाने के लिए दे रखा है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है या मार्केट वैल्यू 4 लाख भी है, यानी कोई भी चेंज नहीं है, मतलब मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो पूरा आईएफआर बढ़ जाएगा। एक्चुअली आप आईएफआर बनाते ही इसलिए हो ताकि कोई कल को चेंज हो जाए ना, मार्केट वैल्यू घट जाए, तो उसमें से आप इसको एडजस्ट कर सको कि ठीक है घट गया तो यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, हम नुकसान नहीं फील करेंगे, हमने पहले से जोड़ रखा है। जैसे यहाँ पे मार्केट वैल्यू 424 है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तब भी आईएफआर पूरा का पूरा बटेगा। तो ये जो एंट्री है, पहले सेम एंट्री करोगे, आईएफआर को पूरा का पूरा बांटना है थर्ड के ए केस में। और दूसरी बात, 24,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एंट्री करोगे, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट? 24,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा फायदा हो गया, तो फायदा रिवैल्यूएशन में क्लास, फिर आप एक और एंट्री पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर का लिखोगे, टू नितिन, टू तरुण और टू समर। तो कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है? 24,000 से। फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन में आप डेबिट, रिवैल्यूएशन में आप लिखोगे क्रेडिट साइड, तो आंसर आएगा गेन, गेन को डेबिट साइड लिखोगे। इसमें ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो 8,000 8,000 8,000, ये आपका पूरा का पूरा बट गया। ठीक है, थर्ड केस में पहली एंट्री तो आईएफआर को बांटने की करोगे, फिर दूसरी एंट्री ये करोगे इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गया है, फिर तीसरी एंट्री करोगे इस गेन को पार्टनर्स में बांटने की। अच्छा, अगला है थर्ड केस के बाद फोर्थ केस। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने से घट गया है? 30,000 से। ध्यान से समझना एंट्री क्या होगी फोर्थ केस के अंदर। इन्वेस्टमेंट 30,000 से घट गया, 60,000 का आईएफआर था, तो आप एंट्री पास करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईएफआर हो चाहे डब्ल्यूसीआर हो, कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पे पहली एंट्री में इसे आप डेबिट ना करो। पहली एंट्री तो होती यही है, जो भी बैलेंस शीट में आईएफआर और डब्ल्यूसीआर पड़ा हुआ ना, उसको आप डेबिट कर दो। तो डेबिट कर दिया 60,000, और इन्वेस्टमेंट्स को नीचे लिख दो, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गया है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 30,000 से कम हो गया, 4 लाख का था, 30 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। बाकी जो 30,000 है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस किस में बटेगा? टू नितिन, टू तरुण और टू समर। टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू समर कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ये जो 30,000 है ये किस में बढ़ेगा? इक्वल रेशियो में। तो भाई 60,000 था, 30 का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, अभी भी 30,000 बचा है, वो पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट देंगे, 10,000 10,000 10,000। ठीक है, तो ये एक ही एंट्री पास होगी और कोई एंट्री पास नहीं। जब तक रिवैल्यूएशन में नहीं जाता ना इन्वेस्टमेंट, तब तक गेन और लॉस की एंट्री नहीं पास करते। पांचवा केस देखते हैं क्या है, फिफ्थ केस। When is 3,10,000, 90,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया। ध्यान समझना, मैंने आपसे कहा था हर केस में आप आईएफआर को उतने से डेबिट करोगे जितना जितना आईएफआर यहां तुम्हें दिख रहा है, हर केस में उतने से डेबिट करोगे। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उतने से क्रेडिट करोगे जितनी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस क्या होता है? एसेट है वो, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट। यहाँ पे घट रहा है, राइट। अब ऊपर कम पड़ रहा है 30,000, ऊपर कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन, नीचे कम पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 रुपीज आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दोगे डेबिट। तो 60,000 रुपए आईएफआर में डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन में 30,000 डेबिट हो गया, टू इन्वेस्टमेंट में आ गया 90,000। अब जो ये रिवैल्यूएशन में डेबिट हुआ, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। नितिन तरुण समर, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, समर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 का जी यहाँ पे आपका लॉस हो गया, तो तीनों पार्टनर में 10,000 रिवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ये है सारे के सारे केसेस, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैक्सिमम केसेस ये बन सकते हैं आईएफआर के, मैंने सारे केसेस करा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मायरा, सारा और परिणीति रेशियो थी 4:3:2, और वो रेशियो को चेंज करेंगे 1 अप्रैल से, और इनकी बैलेंस शीट में WCR 45,000 का आपको एंट्री पास करनी है इन पांचों केसेस के अंदर। तो ये इसमें हमें जो नई रेशियो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें ओल्ड रेशियो से ही मतलब है। तो सबसे पहला, व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम इज नॉट गिवन, आपको क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, या देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम ही नहीं है। तो इन दोनों ही केसेस में, केस नंबर 1 और 2 में, आप सारा का सारा WCR पार्टनर से बांट दोगे, जैसे उस क्वेश्चन में सारा का सारा आईएफआर आपने बांट दिया था। पेपर में WCR को पूरा लिखना, कितना WCR है? 45,000 है, और ये तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि नहीं 4:3:2 में बटेगा। ठीक है, जो इनकी रेशियो है, टू मायरा, टू सारा और परिणीति, टू मायरा, सारा और परिणीति। ठीक है, प्रणीति, सॉरी प्रणीति,
परिणीति नहीं है, प्रणीति है। तो 45,000 है, 4 3 7 8 9, 9 से डिवाइड दोगे 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। तो पहले इसको 5 से डिवाइड देके माइनस एक फिगर रख लो, फिर तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, इजी है। rather than क्या बार बार 4/3 करोगे भैया, ऐसे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। केस नंबर 3 पे आओ। क्लेम 22,500 का है। अच्छा, आपने वर्कर के लिए जोड़ा कितना था? 45,000 वर्कर के लिए जोड़ के रखा था, नुकसान 22,500 का हो गया, तो जो भी बचेगा वो पार्टनर से बढ़ जाएगा। तो सेकंड केस में एंट्री पास होगी। WCR, थर्ड केस में सॉरी, WCR अकाउंट डेबिट। हर केस में WCR उतने से ही डेबिट करोगे जितना यहां पर है, ठीक है। और जो क्लेम है उसे नीचे लिखोगे, टू क्लेम ऑन WCR। जो भी क्लेम हो गया, वर्कर ने दावा किया कि 22,500 का नुकसान हो गया, फिर जो भी कुछ बचा है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, मायरा में, सारा में और प्रणीति में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मायरा, सारा और प्रणति। तो 22,500 का क्लेम हो गया है 45,000 में से, तो बचेगा कितना? 45,000 में से 22,500 चला गया, तो अभी भी 22,500 बचा हुआ है। 9 से डिवाइड दे दोगे 2500, 2500 इंटू 4, ये बनेगा कितना? 10,000, 2500 इंटू 4 बनेगा 10,000, 2500 इंटू 3 7500, 2500 इंटू 2 आ गया 5,000, तो 10,000 हो गया, 7,500 हो गया, 5,000, ये हो गया 22,500, खत्म। अब आते हैं जरा फोर्थ केस पे, ठीक है। फोर्थ केस पे आओ। व्हेन क्लेम ऑन WCR इज 49,500, क्लेम वर्कर रिजर्व से ज्यादा हो गया। अगर क्लेम ज्यादा हो गया ना बच्चे, तो आप क्या करोगे, ध्यान समझो। अभी भी मैंने कहा था हर केस में WCR तो उतने से ही डेबिट करोगे जितना WCR आपको दे रखा है, और क्लेम उतने से क्रेडिट करोगे जितना क्लेम आपको दे रखा है। जो गिवन है वही, WCR डेबिट है और क्लेम क्रेडिट है। अब नीचे कम पड़ता है तो पार्टनर से बांट देते हो, ऊपर कम पड़ेगा तो रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ क्लेम ज्यादा हो गया, कितने से? 4500 से, तो उस चीज को आप रीवैल्यूएशन के अकाउंट में क्या कर दोगे? 4500 डेबिट कर दोगे। ऊपर कम पड़ता है तो रीवैल्यूएशन, नीचे कम पड़ेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में चला गया, 4500 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस को क्या करेंगे? पार्टनर से बांट देंगे। लॉस की एंट्री होती है मायरा, सारा और प्रणीति, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रणीति, प्रणीति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना लॉस था? 4500 का लॉस था। अब आप जो रेशियो है इनकी उसमें बांट देना। रेशियो है 9 से डिवाइड दोगे 500, 500 इंटू 4 2000, 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 2 1000। तो ये हो गया आपके चौथे केस की एंट्री। अच्छा, आखिरी केस की एंट्री क्या होगी? क्लेम भी उतना ही है जितना रिजर्व है, तो ये सबसे ज्यादा आसान केस हो गया। WCR को खत्म कर दो 45,000 से, अब WCR की जगह ये नाम आ जाएगा बैलेंस शीट में क्लेम। अभी आपने पेमेंट नहीं करी है, बस WCR था पहले, अब वो क्लेम बन गया है, यानी दावा हो गया। पहले वो रिजर्व था, रिजर्व मतलब हमारा, जैसे ही वो क्लेम हो गया फिर वो किसका हो गया? हमें पार्टनर को पे करनी है। तो ये WCR के सारे केसेस यहाँ पे कवर हो गए। तो WCR IFR बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जर्नल एंट्री जरूर 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 करके जाना। तो यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन चेंज इन PSR के भी हो गया। अब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन कर लेंगे आज दिन भर में, और हमारा पूरा बुक 1 लाइव में भी कवर हो गया, वीडियोस भी वन शॉट करा दी, PYQ भी करा दिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए, MCQ भी करा दिए, और अच्छे से आपको 5-5 क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो यहां तक पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, थकना नहीं है, रुकना नहीं, दिन भर आज मेहनत करनी है, ताकि अकाउंट्स का जो पेपर है हमारा 24 फरवरी को वो बिल्कुल बेहतर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ना जरूर।